सुबह के 10 बजे हैं। एक नवजात बच्ची रोए जा रही है। उसके पिता आशीष, नाना दयाशंकर, नानी शारदा, मौसी प्रिया, मामा अंश और कमला, जो आशीष के घर का काम करती है, उदास बैठे हैं। शारदा बच्ची को गोद लेके चुप करा रही है, पर बच्ची रोए जा रही है। कमला, बच्ची को दूध कब पिलाया था? लगता है इसे भूख लगी है। जरा दूध तो ले आ। जी अभी लाती हूँ। कमला थोड़ी देर में दूध लेके आ जाती है। शारदा बच्ची को दूध पिलाने लगती है। बच्ची दूध पी के शांत हो जाती है। कमला, बच्ची को दीजिए, मैं सुला देती हूँ, आप लोग थोड़ा आराम कर लीजिए। रात भर सोए नहीं हैं, सबकी आंखें भरी हुई हैं, पर कोई रो नहीं पा रहा। प्रिया ने बड़ी मुश्किल से सबको चुप कराया है। आशीष की पत्नी मधु की बच्चा जन्म देने के दौरान मौत हो गई। आशीष और मधु की लव मैरिज थी। आशीष नोएडा के एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। आशीष चाहता था कि मधु और वो 2 साल बाद बच्चा प्लान करें, पर मधु को बच्चों से इतना लगाव था कि वो जिद करने लगी, मुझे मेरा बच्चा अभी चाहिए। आशीष प्लीज मान जाओ ना, मुझे माँ बनना है, अपने बच्चे के साथ खेलना है। आशीष की मधु के आगे एक न चली। शादी के 2 महीने बाद ही मधु प्रेग्नेंट हो गई। मधु उस दिन खुशी से पागल हो गई थी। अपनी माँ को तुरंत फोन करके बताया, माँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरा बच्चा दुनिया में आएगा। ये सोचकर ही मैं रोमांचित हो जाती हूँ। जब वो नन्हे नन्हे हाथों से मुझे छुएगा, मुझे कितना अच्छा लगेगा। कल सुबह तक सब कितना अच्छा था। मधु कितनी खुश थी। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले हमें क्या पता था कि हम मधु को आखिरी बार देख रहे हैं। शारदा एक कोने में खड़ी साड़ी के आंचल से आंसू पोंछते हुए खुद से ही बातें कर रही थी। फिर खुद को संभाला और आशीष के पास आकर बोली, आशीष बेटा, मधु तो अब रही नहीं, बच्ची को मैं लेके जाऊं? अभी तुमसे संभलेगी नहीं, तुम्हें जॉब पर भी तो जाना होगा। आशीष, नहीं माँ, मेरी बेटी को मुझसे दूर मत कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हम दोनों की आखिरी निशानी है ये, इसे देखकर ही तो मैं जी पाऊंगा। रही बात जॉब की, तो 15 दिन की छुट्टी ली है। उतने दिन में मैं सोच लूंगा कि मुझे क्या करना है। दयाशंकर जी बोलते हैं, शारदा, तुम 1 महीने आशीष के पास ही रह जाओ, आशीष को सहारा भी मिल जाएगा और बच्ची को भी संभाल लोगी। प्रिया, हाँ माँ, आप घर से निश्चिंत रहिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, बस आप अपना, जीजू और गुड़िया का ख्याल रखना। शारदा मान जाती है। तभी कमला सबके लिए चाय और बिस्कुट लेके आ जाती है। प्रिया सबको चाय और बिस्कुट देती है। सबने अपने चाय के कप रख दिए। एक दिन हो गए सबको खाना खाए बिना, पर किसी को भी भूख नहीं है। कमला, आप लोग भूखे रहेंगे तो बच्ची को कौन संभालेगा? आप सबसे ज्यादा तो उसने खोया है। कमला की बात सुनकर सब बेमन से चाय और बिस्कुट खाते हैं। शाम को दयाशंकर, प्रिया, अंश अपने घर चले जाते हैं। कमला भी अपने घर चली जाती है। अब घर में आशीष, शारदा जी और नन्ही सी जान अकेले रहते हैं। आशीष, माँ, हम हमारी बेटी को अनुराधा बुलाएंगे। मधु बोलती थी कि उसे अनुराधा नाम बहुत पसंद है। इतना कह के आशीष फूट फूट कर रोने लगा। शारदा भी रोने लगती है। नन्ही जान उन दोनों को टुकुर टुकुर देखती है। उसे तो पता ही नहीं उसने क्या खोया है। आशीष माँ को रोते हुए देखकर चुप हो जाता है। माँ, आप चुप हो जाइए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अनुराधा को तो आपको ही संभालना है। आप अभी थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं अनु को देखता हूँ। तभी अनु रोने लगती है। शारदा जी अनु का पेट छू के देखती हैं। उसका पेट अंदर तक धंसा हुआ था। शारदा, आशीष बेटा, अनु को कंधे पे लेके घुमाओ, तब तक मैं दूध लेके आती हूँ। आशीष भी कंधे पे अनु को लेके शारदा के पीछे पीछे किचन की तरफ चलने लगता है। शारदा फीडर में दूध भर के ले आती हैं। आशीष अनु को शारदा को दे देता है। शारदा अनु को दूध पिलाने लगती है। आशीष बिना पलक झपकाए उसकी हर हरकत को दिमाग में नोट करता जाता है। दूध पिला के शारदा अनु को कंधे पे रख के हल्के हाथों से उसकी पीठ को सहलाती है। अनु को डकार आ जाती है। आशीष अनु को शारदा जी से ले लेता है और शारदा जी को जबरदस्ती सोने भेज देता है। अनु को लेके वो दूसरे कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद अनु सो जाती है। आशीष खुद से ही बात करने लगता है। मधु, कहाँ चली गई तुम? तुमने तो कहा था तुम जिंदगी भर मेरा साथ दोगी, पर तुमने तो इतनी जल्दी मेरा साथ छोड़ दिया। मुझसे क्या गलती हो गई थी? उस नन्ही सी जान का क्या कसूर है? मुझे अगर पता होता कि तुम्हारा माँ बनना तुम्हारी जान ले लेगा
तो मैं तुम्हें कभी भी माँ नहीं बनने देता। चाहे इसके लिए तुम मुझसे रिश्ता ही तोड़ लेती। तुम मेरे साथ ना सही, पर होती ना। मैं छुप छुप के तुम्हें देखता और ऐसे ही अपनी पूरी जिंदगी बिता देता। प्लीज वापस आ जाओ। मैं अकेले नहीं संभाल सकता अनु को। तुम्ही ने बोला था ना कि हमारी बेटी का नाम अनुराधा रखोगी। प्यार से हम सब उसे अनु बुलाएंगे। आशीष खुद से ही बातें करते करते सो जाता है। रात के 2 बजे हैं। अनु जोर जोर से रोने लगती है। आशीष जाग जाता है। उसकी आवाज सुन के शारदा जी भी आ जाती हैं। शारदा जी, क्या हुआ बेटा? अनु क्यों रो रही है? आशीष, पता नहीं माँ, मैंने अनु को सुला दिया था और थोड़ी देर बाद मुझे भी नींद आ गई। शारदा जी अनु की नैपी चेक करती हैं। अरे, इसने तो पार्टी की है। जरा पेपर वाइप्स और नैपी लेते आइएगा, शारदा जी बोलती हैं। आशीष सब कुछ लाके दे देता है। शारदा, मैं दूध लेने जा रही हूँ, अनु को देखते रहिएगा। थोड़ी देर में वो दूध लेके आ जाती हैं। दूध पीने के बाद शारदा अनु को लेकर अपने कमरे में चली जाती हैं। गोद में ही अनु भी सो जाती है और शारदा भी सो जाती है। आशीष भी अपने कमरे में सो जाता है। सुबह हो जाती है। शारदा जी उठती हैं तो अनु सोई होती है। वो अनु को लेकर आशीष के कमरे में आती हैं। आशीष गहरी नींद सो रहा था। अनु को आशीष के बगल में सुलाकर वो नहाकर तैयार हो जाती हैं। तभी आशीष भी उठ जाता है। माँ, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गईं? अनु उठ जाती तो मैं संभाल लेता। आशीष बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी। आप फ्रेश हो जाइए, मैं चाय बनाती हूँ। शारदा बोलती है। आशीष फ्रेश होके आके चाय पीने लगता है। तभी अनु उठकर रोने लगती है। शारदा अनु को लेके आती है और दूध पिला देती है। मधु कहाँ चली गई? अपनी नन्ही जान को छोड़ के बिन माँ के बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है। शारदा खुद से ही बात करती है। अनु को गोद में लेके खिला रहा होता है। अनु को उससे लेकर शारदा अनु को तैयार कर देती है। तब तक कमला भी आ जाती है। कमला, खाने में क्या बना दूं? आपको जो समझ आए बना दीजिए, आशीष ने बेमन से कहा। कमला खाना बना के टेबल पर लगा देती है और बाकी का काम समेटने लगती है। नन्ही अनु कमरे में सोई है। आशीष और शारदा जी डाइनिंग टेबल के पास कुर्सी खींचकर बैठ जाते हैं। शारदा जी खाना सर्व कर रही हैं। तभी आशीष, मधु कहाँ हो? खाना। बाकी का शब्द मुंह में ही अटक कर रह जाता है। सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिन बीतते जाते हैं और देखते ही देखते शारदा जी को आए 1 महीना होने को है। 1 महीने में आशीष ने नन्ही अनु को संभालना सीख लिया। आशीष अपनी जॉब भी छोड़ देता है। एक दिन आशीष और शारदा जी बैठकर बातें कर रहे होते हैं। शारदा जी चिंतित होते हुए बोलती हैं, बेटा, आप बिना जॉब के नन्ही अनु को कैसे संभालोगे? बच्चे के ही अपने कितने खर्चे होते हैं। आशीष शारदा जी से बोलता है, माँ, मैं नहीं चाहता कि नन्ही अनु किसी आया के आंचल तले बड़ी हो। रही बात जॉब की, तो मैं ऐसा जॉब ढूंढ रहा हूँ जिसमें मैं घर बैठे ही काम कर सकूँ। बहुत जगह अप्लाई किया है। मेरी योग्यता देख के 1-2 महीने में जॉब मिल ही जाएगी। एक और बात कहनी थी आपसे। अब आप घर चले जाइए। पापा अकेले पड़ जाते होंगे। प्रिया की भी तो पढ़ाई है, उसको सारे काम अकेले करना पड़ रहा है। मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अनु को संभाल लूंगा। कमला दीदी भी तो मेरे साथ। शारदा जी बोलती हैं, जैसा आप कहिए। अपना और नन्ही अनु का ख्याल रखिएगा। मैं मिलने आती रहूंगी और कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा। आशीष दया शंकर जी को फोन कर देता है और शारदा जी बेमन से उनके साथ चल देती हैं। दया शंकर जी सारे रास्ते सोचते जाते हैं। जब मधु ने बोला था कि मैं आशीष से शादी करना चाहती हूँ, तो मैं कितना गुस्सा हुआ था उस पर। एक अनाथ को अपनी बेटी देने में डर लगता था, पर आखिर में अनु ने मुझे मना ही लिया। मैं कितना गलत था। आशीष जी जैसा दामाद किस्मत वाले को ही मिलता है। ये सोचते सोचते उनकी आंखें भर गईं। कमला दिन में तो अनु को संभाल लेती है, पर अब शाम हो गई है। कमला को घर जाना है, पर जाने का मन नहीं कर रहा। ये सोचकर कि आशीष साहब उस नन्ही सी जान को कैसे संभालेंगे, पर जाना तो पड़ेगा। उसके भी 12-14 साल के 2 बच्चे हैं जो घर पे उसका इंतजार करते हैं। वो इसी उधेड़-बुन में रहती है कि तभी आशीष बोलता है, कमला दीदी, आप चिंता मत कीजिए, घर जाइए, मैं अनु को संभाल लूंगा। कमला अपने घर चली जाती है। आशीष और अनु घर में अकेले होते हैं।
आशीष की अग्नि परीक्षा अब शुरू होती है। जब आशीष अनु के लिए दूध लेने या किसी काम से उसको अकेला छोड़ता तो मोबाइल में लोरी लगा के चला देता। कभी तो अनु लोरी सुनती और कभी जोर जोर से रोने लगती। आशीष सब काम छोड़ के अनु को गोद में ले लेता। कमला दिन में रहती तो संभाल लेती, पर रात को आशीष कभी भी ठीक से खाना नहीं खा पा रहा था। बच्चे को गोद में लेके खाने की आदत जो नहीं थी, कभी उसे बाथरूम से आधा नहाकर ही वापस आना पड़ता। नींद भी पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि अनु कभी रात के 2 बजे सोती, कभी 3 बजे। नींद पूरी न होने की वजह से लगता था कि सर फट जाएगा, तो कॉफी बनाकर पी लेता था। पर हिम्मत नहीं हारता था, क्योंकि उसे अनु का पापा ही नहीं, माँ भी बनना था। वक्त की एक अच्छी बात ये होती है कि वक्त अच्छा हो या बुरा कट जाता है। ऐसे ही आशीष के दिन भी कट रहे थे और अनु भी बड़ी हो रही थी। आशीष को 4 महीने बाद जॉब मिल जाती है। कमला की मदद से आशीष अनु और जॉब दोनों संभाल रहा था। शारदा जी कभी कभी आती थीं दोनों से मिलने। जब भी आशीष से मिलती उसे दूसरी शादी के लिए बोलती, पर वो हमेशा मना कर देता। मधु के जाने के बाद आशीष का बाहरी दुनिया से संपर्क ही टूट गया। बस राशन, कुछ जरूरी चीजों के लिए ही घर से बाहर निकलता था। उसकी तो पूरी दुनिया नन्ही अनु तक ही सिमट गई थी। अनु को मैं बदकिस्मत भी नहीं बोल सकती, क्योंकि जिसका पिता आशीष जैसा हो वो बदकिस्मत कैसे हो सकती है। कहाँ तो लोग पत्नी के मरने के 2 महीने बाद शादी कर लेते हैं, उसके बाद बच्चों के साथ जो होता है वो बच्चे ही जानते हैं। मेरे पड़ोस में एक महिला ने अपने 3 छोटे बच्चों को छोड़ के आत्महत्या कर ली। 4 महीने बाद ही उसके पति ने शादी कर ली। रात को तीनों बच्चे एक दूसरे को पकड़े डरे सहमे एक कमरे में रहते थे और पति पत्नी दूसरे कमरे में। एक दिन आशीष अनु के साथ खेल रहा था, तभी एक फोन आता है। आशीष फोन उठाता है तो दूसरी तरफ वर्षा थी, आशीष की दोस्त। वर्षा पूछती है, कैसे हो तुम, और तुम्हारी ना गुड़िया कैसी है, कैसे संभालते हो उसे अकेले, शादी क्यों नहीं कर लेते, पूरी उम्र पड़ी है तुम्हारे आगे, आखिर तुम्हारी भी तो कुछ जरूरतें होंगी। आशीष बोला, वर्षा, मैं अपनी बेटी के लिए अकेला ही काफी हूँ, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। मानता हूँ मधु के चले जाने के बाद मैं थोड़ा टूट गया था, पर अब खुद को संभाल लिया है। और रही बात मेरी जरूरतों की, तो वो मधु के साथ ही चली गईं। वर्षा बात बदलते हुए बोली, छोड़ो ये सब, ये बताओ मैं देख सकती हूँ तुम्हारी गुड़िया को। आशीष बोला, हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। वर्षा बोली, ठीक है, मैं अब फोन रखती हूँ, संडे को मैं आऊंगी तुम्हारे घर। आशीष बोला, ओके। वर्षा अतीत में खो जाती है। आशीष और वर्षा कॉलेज में एक साथ ही तो पढ़ते थे। आशीष उसे कितना पसंद करता था और उसे शादी भी करना चाहता था, पर उसने आशीष को मना कर दिया और कॉलेज के ही दूसरे लड़के मोहित, जो पैसे वाला था, उसको अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। आशीष थोड़ा दुखी तो हुआ था, पर उसने दोस्ती नहीं तोड़ी, बल्कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। मोहित ने बाद में किसी और लड़की के लिए मुझे छोड़ दिया। आशीष से कॉलेज खत्म होने के बाद बहुत कम मिलना हुआ। सीधे शादी में उसने मुझे आमंत्रित किया था। पता चला कि उसने लव मैरिज किया है। मधु बहुत ही साधारण सी लड़की थी, पर उसे देखकर मुझे जलन सी होने लगी। कहाँ आशीष और कहाँ मधु। आशीष की शादी तो मुझसे होनी चाहिए थी। अब वर्षा को अपने ही फैसले पे पछतावा हो रहा था। अचानक दरवाजे की घंटी से वो वर्तमान में वापस आती है। दरवाजे पे उसकी रूममेट कोमल रहती है। वर्षा दरवाजा खोलती है तो कोमल जल्दी से अंदर आ जाती है और वर्षा से बोलती है, तेरा ध्यान कहाँ था, 15 मिनट से घंटी बजा रही थी। वर्षा बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ी नींद आ गई थी, और फिर अपने कामों में लग जाती है। आशीष एक दिन शाम को अनु को पास ही के पार्क में लेके आता है। पार्क में लोगों को देखकर अनु बहुत खुश होती है और खुशी से पैर पटकने लगती है। आशीष एक बेंच पे बैठ के अनु के साथ खेलने लगा। दो महिलाएं उसे देखकर आपस में बात करने लगती हैं। पहली महिला, ये लड़का कौन है जिसके हाथों में बच्चा है। दूसरी महिला, आप नहीं जानती, आशीष नाम है इसका। शादी के 1 साल बाद ही बच्चे को जन्म देने के दौरान पत्नी मर गई। इसकी सास ने बोला कि बच्चा मुझे दे दीजिए, पर इसने नहीं दिया। एक मेड आती है इसके घर, वही मिलके बच्ची संभालती है। पहली महिला, कैसा मर्द है, अकेले जिंदगी गुजार रहा है, कोई और होता तो कब का शादी कर लेता। दूसरी महिला, आप बहुत भोली हैं, मर्दों के चोचले नहीं जानती,
दूसरी औरत रखी होगी, पर लोगों को दिखाने के लिए महान बन रहा है। आशीष सब सुनकर भी अनसुना कर देता है। थोड़ी देर पार्क में रुककर वो वापस घर आ जाता है। संडे को आशीष की छुट्टी थी, वो आराम कर रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी, टिंग टोंग। आशीष की नींद खुल जाती है। वो जाके दरवाजा खोलता है तो सामने वर्षा होती है, जिसके हाथ में बड़ा सा थैला होता है। वर्षा आशीष से हाथ मिलाते हुए, कैसे हो तुम आशीष? ठीक हूँ, चलो अंदर चल के बात करते हैं। वर्षा अंदर आ जाती है। नन्ही अनु कमला के पास थी। आशीष ने अनु को गोद में ले लिया। तभी वर्षा कमला को थैला पकड़ा देती है, जिसमें ढेर सारे खिलौने थे। आशीष, ये सब क्या है? इतने सारे खिलौने की क्या जरूरत है? तुम्हारी बेटी मेरी बेटी जैसी हुई, इसलिए अपनी बेटी समझ के इतने सारे खिलौने लाई हूँ। वर्षा ने आशीष की तरफ देखते हुए कहा। आशीष कुछ नहीं बोलता। वो आशीष तो रहा ही नहीं, जो हर बात पर मस्ती मजाक करता था। अब तो वो सिर्फ पिता बनकर रह गया है। इसके अलावा उसकी कोई पहचान ही नहीं है। वर्षा मन ही मन सोचती है। थोड़ी देर रुककर वर्षा चली जाती है। वक्त के साथ साथ अनु भी बड़ी हो रही थी। एक दिन जब आशीष लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी अनु बोली, पापा पापा। कमला आशीष से, साहब अनु बेबी पापा बोल रही है। आशीष खुशी से, मेरी गुड़िया ने मुझे पापा बोला, आप सच बोल रही हैं ना? कमला, हाँ साहब, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आशीष अनु को गोद में ले लेता है और उसे चूमने लगता है। कमला दीदी, ये 500 का नोट रखिए और अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ ले लीजिएगा। आशीष बोला। कमला बोली, इसकी क्या जरूरत है? अनु बेबी भी तो मेरे बच्चों जैसी है। आशीष, आपके लिए थोड़े ही दे रहा हूँ, आपके बच्चे भी तो इसके भाई बहन लगे कि नहीं, रख लीजिए। कमला पैसे रख लेती है और मन ही मन सोचती है, आशीष साहब कितने अच्छे हैं, अपनी बच्ची से कितना प्यार करते हैं। और एक मेरा पति था, जिसने मुझे 2 बच्चों के साथ अकेला छोड़कर दूसरी शादी कर ली। और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान साहब को, उनकी बच्ची को हमेशा खुश रखिएगा। कमला शाम को अपने घर चली जाती है और नन्ही अनु भी सो जाती है। आशीष अब बिल्कुल अकेला होता है। मधु, आज हमारी गुड़िया ने मुझे पापा कहा। आज मेरी जिंदगी पूर्ण हो गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना अच्छा महसूस होगा। तुम्हारे जाने के बाद पहली बार इन होठों पर मुस्कुराहट आई है। तुम होती तो हमारा परिवार पूरा हो जाता। आशीष ने अपने आप से कहा। वक्त का पहिया बढ़ता रहता है। अब अनु 3 साल की हो गई है। आशीष ने खाना बनाना सीख लिया है। आशीष, अनु खाना खा लो, पापा को परेशान नहीं करते। देखो तुम्हें स्कूल भी जाना है। अनु, ठीक है पापा, पर प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे मम्मा से मिलवाओगे। आशीष, ये कैसी जिद है बेटा, आपको नानी के यहाँ जाना है कि नहीं? अनु खुश होते हुए, सच्ची पापा, हम नानी के यहाँ जाएंगे। आशीष, अब जल्दी खाना खा लो, और मैंने आपका टिफिन भी रख दिया है। आशीष अनु को बस तक छोड़ने जाता है। अनु, बाय पापा, लव यू पापा। आशीष, लव यू बेटा। आशीष अपने ख्यालों में खो जाता है। ये 3 वर्ष मधु के बिना 3 सदियों की तरह कटी हैं। अनु बार बार मधु के बारे में पूछती है, कहाँ से लाऊं मधु को? अनु की गलती भी तो नहीं है। सबको अपनी माँ के साथ देखती है, तो वो भी अपनी माँ को ढूंढती है। तभी कमला भी आ जाती है। साहब, क्या बना दूं आज खाने में? कमला ने पूछा। आशीष अभी सोच में डूबा हुआ था। कमला, साहब क्या बना दूं खाने में? आशीष चौंक कर, कुछ भी बना दीजिए जो मेरी गुड़िया को पसंद हो। कमला, ठीक है साहब। आशीष, कमला दीदी, हम लोग शाम को अनु की नानी के यहाँ जा रहे हैं, तो रात का खाना मत बनाइएगा और कल भी मत आइएगा। कल अनु की छुट्टी है, तो हम कल शाम तक आएंगे। वैसे भी आपने अनु की वजह से एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। आपने सच में अनु की बुआ होने का फर्ज निभाया है। ये बात सुनकर कमला की आंखों में आंसू आ गए। कमला, ऐसा मत कहिए साहब, हम काम वालियों को इतनी इज्जत कौन देता है? आप जैसे लोग कहाँ मिलते हैं? जैसे आपने अनु को अकेले पाला है, वैसे पिता मिलते कहाँ हैं? मेरा पति तो मुझे और मेरे दोनों बच्चों को अकेला छोड़कर चला गया है साहब। जब अनु बेबी मुझे बूजी माँ कहती है, तो दिल को सुकून मिलता है। आशीष, अच्छा अच्छा, अब इतनी भी तारीफ मत कीजिए। कमला हंसते हुए, ठीक है साहब। कमला अपने काम में लग जाती है और आशीष ऑफिस के काम में। अनु स्कूल से आते ही आशीष से पूछती है, पापा नानी के यहाँ कब चलोगे? देखो आज मैंने पूरा टिफिन भी खा लिया। आशीष ने मुस्कुराते हुए अनु को गोद में ले लिया, फिर बोला,
पहले आप कमला बूजी के पास जाइए, वो आपका ड्रेस बदल कर आपको खाना खिला देंगी, फिर आप सो जाइएगा। जब आप सोकर उठिएगा तब हम नानी के यहाँ चलेंगे, ठीक है? अनु मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है पापा। आशीष अपने काम में लग जाता है और अनु दौड़ते हुए कमला के पास पहुंची। अनु बोली, बूजी मेरे कपड़े बदल दीजिए और मुझे अपने हाथों से खाना खिला दीजिए। कमला ने पूछा, आप अपने हाथों से नहीं खाइएगा? आप तो हमेशा मुझसे बोलती हैं कि बूजी अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं भी आपके साथ खाना बनाऊंगी। अनु बोली, आपको भी उल्लू बना दिया ना, देखिए मैं कितनी छोटी सी हूँ, स्कूल में भी मिस ही मुझे खिलाती हैं। कमला बोली, समझ गई मेरी छोटी गुड़िया। कमला अनु को खाना खिलाकर सुला देती है और बाकी के काम समेटने लगती है। आशीष बोला, एक कप कॉफी बना दीजिए। कमला कॉफी देकर फिर से अपने काम में लग जाती है। आशीष अपना ऑफिस का काम खत्म करके अनु के सामान की पैकिंग करने लगा। तब तक अनु भी सो के उठ जाती है। कमला अनु को तैयार कर अपने घर चली जाती है। आशीष भी अनु को लेकर कार से उसकी नानी के घर निकल जाता है। घर पहुंचते ही अनु प्रिया की गोद में चढ़ जाती है। तभी अंश आइसक्रीम लेकर आता है। अनु प्रिया की गोद से उतरकर अंश की तरफ भागती है और अंश से आइसक्रीम ले लेती है और अंश को गाल पे किस करके बोली, थैंक यू मामू। अंश मुस्कुरा देता है। सब बैठकर बातें करने लगते हैं। आशीष ने अंश से पूछा, तुम्हारी नौकरी लगी या नहीं? अंश निराश होते हुए बोला, नहीं जीजू, ढूंढ तो रहा हूँ पर अभी तक नहीं मिली। आशीष बोला, मैं अपने एक दोस्त से बात करूंगा, वो एक अच्छी कंपनी चलाता है। अंश बोला, थैंक यू जीजू। आशीष अंश की पीठ पर थपकी देते हुए बोला, पागल हो, मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ, थैंक्स बोल के पराया मत करो। प्रिया तब तक सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। आशीष उसे अपने बगल में बैठा लेता है और प्रिया की ओर देखकर बोलता है, और मेरी छोटी बहन कैसी है? अब तो तू शादी के लायक हो गई है। प्रिया बोली, क्या जीजू आप भी मेरे पीछे पड़ गए? मुझे कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है सबके साथ। अंश उसे चिढ़ाते हुए बोला, हाँ हाँ, सारी जिंदगी यहीं पड़ी रहना और सबको ऐसे ही परेशान करती रहना। फिर अंश आशीष से बोला, नहीं जीजू, इसकी शादी करा के जल्दी से यहाँ से दफा करवाइए, मुझे तो बहुत सुकून से रहना है। प्रिया अंश को मारने लगती है और अंश भागने लगता है। शारदा जी सबको ऐसे खुश देखकर बहुत खुश होती हैं। तभी अनु उनसे पूछती है, नानी नानू कहाँ हैं? मुझे भी उनसे मिलना है। शारदा जी अनु को प्यार से अपने पास बैठाती हैं और बोलती हैं, आपके नानू थोड़ी देर में आ जाएंगे। फिर अनु प्रिया और अंश के साथ खेलने में लग जाती है। तभी दरवाजे की बेल बजती है। अनु दौड़कर दरवाजे की तरफ भागती है। अंश दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर दया शंकर जी होते हैं। अनु उनको जोर से पकड़ लेती है। उनको एक पल के लिए लगता है जैसे अनु मधु ही है। जब मधु छोटी थी तो ऐसे ही उन्हें पकड़ लिया करती थी। दया शंकर जी अपने हाथों में रखा झोला अंश को देकर अनु को गोद में उठा लेते हैं। दया शंकर जी अनु से बोले, तो मेरी गुड़िया आ गई। आपको पता है आपके नानू आपके लिए डॉल लेके आए हैं जो बोलती भी है। अनु खुश होते हुए बोली, सच में नानू, मुझे दिखाइए ना डॉल। दया शंकर जी बैठ जाते हैं और अंश अनु को डॉल दे देता है। अनु डॉल का बटन ऑन करती है और डॉल नाचते हुए गाना गाने लगती है। अनु उसे देखकर ताली बजाने लगती है। एक दिन कैसे बीत जाते हैं पता नहीं चलता। वहाँ आशीष भी अपना अकेलापन कुछ पल के लिए भूल गया था। अगले दिन से फिर से पहले जैसी दिनचर्या शुरू हो जाती है। देखते देखते अनु भी 5 साल की हो जाती है। अनु अब पहले से समझदार हो गई है और पहले से ज्यादा सवाल करने लगी है। एक दिन आशीष अपना ऑफिस का काम कर रहा था। तभी अनु उसके पास रोते हुई आई। आशीष ने उसे देखकर लैपटॉप बंद कर दिया और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। फिर उसके आंसू पोंछने लगा। आशीष बोला, क्या हुआ मेरी गुड़िया को? अनु रोते हुए बोली, पापा मैं खेल रही थी तो राहुल बोला, मेरे जन्म के दिन मेरी माँ मर गई, इसलिए आप मेरा जन्मदिन नहीं मनाते। पापा पापा वो सच कह रहा था क्या? मैं इतनी बुरी हूँ कि भगवान ने मेरी वजह से मेरी मम्मा को मुझसे छीन लिया। आशीष अनु को समझाते हुए बोला, नहीं बेटा, तुम तो बहुत अच्छी हो। जानती हो गुड़िया, मम्मा को भगवान जी बहुत प्यार करते हैं जैसे मैं आपको करता हूँ। अब आप बताओ, मैं आपके बगैर रह सकता हूँ? नहीं ना। वैसे ही मम्मा भी भगवान जी की प्यारी गुड़िया हैं, इसलिए भगवान जी ने उसे अपने पास रख लिया। अनु अपनी ठुड्डी पे हाथ रख के कुछ सोचते हुए बोली, इसीलिए तो भगवान जी मम्मा को मेरे पास नहीं भेजते। मैं भी आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी।
जैसे मम्मा भगवान जी को छोड़कर मेरे पास नहीं आती हैं, मैं भी आपकी अच्छी बेटी बनूंगी। आशीष बोला, आप तो बहुत समझदार हो गई हैं। एक और बात गुड़िया, इस साल आपके पापा आपका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। अनु खुश होते हुए बोली, सच पापा? अनु सबको बताने चली जाती है, इस बार मेरा भी जन्मदिन मनेगा। आशीष अपने काम में लग जाता है। रात को खाना खाने के बाद आशीष अनु के बालों में तेल लगा रहा था। अनु बोली, पापा जानते हो, मैंने राहुल को जाके बोला कि इस बार मेरे पापा मेरा जन्मदिन मनाएंगे, और ये भी बोला कि मेरे पापा तुम्हारे पापा की तरह नहीं हैं, जिनके पास तुम्हारे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। मेरे पापा तो वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं। वो मुझे पढ़ाते भी हैं, मेरे लिए नई नई डिशेज बनाते हैं, मुझे घुमाने भी ले जाते हैं। वो मेरे पापा और मम्मा दोनों हैं, है ना पापा? उसके बाद तो राहुल का चेहरा देखने लायक था। आशीष बोला, बिल्कुल सही कहा आपने राहुल से, अब आगे से वो आपको कुछ नहीं कहेगा। आशीष फिर अनु को अपनी गोद में लेके सुला देता है। फिर वो मधु से अपने ख्यालों में बातें करने लगता है। आशीष बोला, जानती हो मधु, इन 5 सालों में सब कुछ बदल गया है। प्रिया भी अपने ससुराल चली गई, अंश की भी शादी हो गई, अब तुम्हारे मायके भी जाने का मन नहीं करता। तुम्हारे भाई की पत्नी अनु और मुझे देखकर मुंह बनाने लगती है। एक बार मैं अनु को लेकर उसकी नानी के घर गया था। अंश और तुम्हारे पापा अभी घर नहीं आए थे। अंश की पत्नी किचन में बड़बड़ा रही थी कि बेटी को तो नाती खा गई, फिर भी कैसे उसे घर में आने देते हैं, और बाप को भी थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, जो बार बार अपनी बेटी को लेके आ जाता है। जब पत्नी ही नहीं है तो ससुराल कैसा? नाती बेटी की बेटी, तुम्हारी माँ कोने में खड़ी रो रही थी। मैंने उसके बाद से ही वहाँ जाना छोड़ दिया है। माँ कभी कभी फोन करती है, प्रिया का भी फोन आता है। एक सहारा था, वो भी छूट गया है। हाँ, मेरा एक दोस्त है राजीव, उसके यहाँ अनु को लेके जाता हूँ। राजीव के भी 2 बच्चे हैं और उसकी पत्नी भी अनु को बहुत प्यार करती है। आशीष अनु की हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखता, कभी घोड़ा बनकर उसकी सवारी करवाता, कभी छुपम छुपाई खेलता, और कभी माँ की तरह कहानियां सुनाकर सुला देता। आशीष को देखकर लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि कोई पिता अपने बच्चे के लिए इतना कर सकता है। देखते देखते अनु का जन्मदिन भी आ गया। आशीष ने होटल में बहुत शानदार पार्टी रखी थी और उसने मधु के घर वालों, पड़ोसियों और करीबियों को भी आमंत्रित किया था। अनु अपने नानी नानू और मामू से मिलकर बहुत खुश थी। कमला भी अपने दोनों बच्चों के साथ आई थी। अनु ने केक काटा। राजीव की पत्नी नम्रता ने सबको केक बांट दिया। फिर सब डीजे की धुन पे डांस करने लगे। अनु अपने दोस्तों के साथ डांस करने लगी। डांस करने के बाद सबने खाना खाया और अपने अपने घर चले गए। आशीष भी अनु को लेकर घर आ गया। अनु आशीष के गले लगाकर बोली, पापा आप मेरी मम्मा भी हो। थैंक यू पापा, आपने मेरा जन्मदिन इतने अच्छे से मनाया। अब तो राहुल भी कुछ नहीं बोलेगा, मुझे इतने सारे गिफ्ट भी मिले हैं। कल मैं आप और बूजी माँ मिलकर गिफ्ट खोलेंगे। आशीष बोला, मेरी गुड़िया का जन्मदिन था तो धूमधाम से कैसे नहीं मनाता। आशीष की बात सुनकर अनु खुश हो गई। आशीष भी अनु को खुश देखकर खुश था, पर आज उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। मधु आज उसे बहुत याद आ रही थी, पर जो एक बार दुनिया से चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता, चाहे हम कितना भी उसे याद करते हों। ये बात आशीष भी समझता था, इसलिए फिर उसने खुद को संभाला, क्योंकि अनु अब उसकी उदासी पढ़ लेती थी। देखते देखते साल बदल रहे थे और हर साल एक साथ अनु भी बड़ी हो रही थी। अनु अब 12 साल की हो गई थी। एक दिन आशीष को बहुत तेज बुखार हो गया। उसका पूरा बदन तप रहा था। वो जब सुबह सोकर उठा तो उससे उठा ही नहीं जा रहा था। अनु के लिए टिफिन भी तो तैयार करना था, इसलिए वो खुद को जैसे तैसे संभाल कर किचन में आलू के पराठे बनाने के लिए आलू बॉयल करने लगा। तभी अनु भी उठकर किचन में आई। उसने आशीष का चेहरा देखा तो उसे उसकी तबीयत ठीक नहीं लगी। उसने आशीष से पूछा तो आशीष ने बोला कि वो ठीक है। अनु ने आशीष का माथा छूकर देखा तो वो तपता हुआ महसूस हुआ। अनु ने आशीष को डांटते हुए कहा, पापा आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? आपको इतना तेज बुखार है, फिर भी आप मेरे लिए नाश्ता बना रहे हैं। आशीष बोला, मैं ठीक हूँ, तुम स्कूल जाओ। अनु बोली, मैं आपको ऐसे अकेले छोड़कर स्कूल नहीं जाने वाली। आप चुपचाप जाकर बेड पे आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। आशीष ना चाहते हुए भी बेड पर आराम करने लगा। थोड़ी देर में अनु चाय और बिस्कुट लेकर आ गई।
आशीष ने जब बिस्कुट खा लिया तो अनु बुखार की दवा लेकर आ गई। अनु बोली, पापा आप जल्दी से दवा खा लो, आपको आराम मिलेगा। और अनु ने आशीष को दवा खिला दिया। फिर आशीष से बोली, पापा आज आप बेड से बिल्कुल नहीं उठेंगे, मैंने भी दूध और बिस्कुट ले लिया है, 1 घंटे बाद बूजी माँ आ जाएंगी तो फिर वो नाश्ता बना देंगी, आप आराम कीजिए। आशीष ने आंखें बंद कर लीं, पर आज तबीयत खराब होने के बावजूद भी उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। आज अनु उसको बेटी नहीं माँ लग रही थी। आशीष मन ही मन सोच रहा था कि अनु कितनी बड़ी हो गई है और समझदार भी। मैंने माँ को नहीं देखा, पर अगर होती तो ऐसे ही मेरा ख्याल रखती। तभी अनु आशीष को भीगे कपड़े से पट्टी करने लगी। आशीष की आंखों में आंसू आ गए जो अनु ने देख लिया। अनु परेशान होते हुए बोली, क्या हुआ पापा, आपकी तबीयत ज़्यादा खराब है क्या, मैं डॉक्टर अंकल को फ़ोन करूं? आशीष बोला, नहीं बेटा, मेरी तबीयत बहुत हद तक ठीक हो गई, मेरी बेटी जो मेरा ख्याल रख रही है। और ये खुशी के आंसू हैं। आशीष ने अनु को गले से लगा लिया। अनु बोली, इतना प्यार मत कीजिए, नहीं तो मैं खुशी में मोटी हो जाऊंगी, फिर मेरे क्लासमेट मुझे मोटी बोल के चिढ़ाएंगे। उसकी बात सुनकर आशीष भी हंसने लगा। थोड़ी देर में कमला भी आ गई। कमला ने आशीष को बेड पे आराम करते हुए देखा तो अनु से पूछा, साहब को क्या हुआ, उनकी तबीयत तो ठीक है और आप स्कूल क्यों नहीं गईं? अनु बोली, पापा को बहुत तेज बुखार था इसलिए मैं स्कूल नहीं गई, मेरे अलावा पापा का है ही कौन? कमला बोली, हाँ दादी अम्मा, आप तो बड़ी समझदार हो गई हैं, मैं जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ। अनु कमला के गले में हाथ डालते हुए बोली, हाँ बूजी माँ, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से कुछ बना दीजिए। कमला अनु को चूमते हुए बोली, अब आप मुझे छोड़ोगी तब तो मैं कुछ करूँगी ना। अनु ने कमला से अलग होते हुए कहा, ओके बूजी माँ। कमला जल्दी से नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बनाकर कमला अनु और आशीष को नाश्ता देने कमरे में आ गई। अनु ने नाश्ते की एक प्लेट कमला से लेते हुए कहा, बूजी माँ आज पापा और बेटी एक ही प्लेट में खाएंगे। और वो अपने हाथों से आशीष को खिलाने लगी और खुद भी खाने लगी। नाश्ता करके अनु आशीष को सुलाकर कमरे से निकलकर पढ़ने बैठ गई। आशीष फिर से अपने ख्यालों की दुनिया में खो गया। मधु, तुमने मुझे अनु को बेटी के रूप में देखकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने सुना था कि जब बेटी बड़ी हो जाती है तो वो माँ बनकर हमारा ख्याल रखती है, पर आज उस एहसास को मैंने महसूस करके ऐसा लग रहा है कि लोग सच ही कहते थे। आज अनु को देखकर लग रहा है कि माँ होती तो वो भी इतना ख्याल नहीं रखती जितना हमारी अनु मेरा ख्याल रखती है। बेटियां सच में भगवान का दिया हुआ सबसे कीमती तोहफा होती हैं। थैंक यू मधु, इतनी प्यारी बेटी देने के लिए। आशीष अनु का प्यार और दुलार पाकर एक ही दिन में ठीक हो गया। उसे आज पहली बार एहसास हो रहा था कि वो अकेला नहीं है, उसका ख्याल रखने के लिए उसकी बेटी है। दिन ऐसे ही गुजरने लगे और आशीष को अनु की चिंता होने लगी, क्योंकि अनु के पीरियड कभी भी आ सकते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था किससे इस विषय में बात करे। फिर उसे वर्षा का ख्याल आया और उसने उसे फ़ोन लगाया। उधर से वर्षा की आवाज़ आई, हेलो आशीष, कैसे हो तुम? और अनु कैसी है? आशीष बोला, हम दोनों अच्छे हैं, तुम बताओ तुम कैसी हो और तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? वर्षा बोली, हम सब अच्छे हैं। क्या हुआ, तुम बहुत परेशान लग रहे हो? आशीष बोला, दिल्ली आना है इधर। वर्षा बोली, नहीं तो, पर बात क्या है? आशीष बोला, तुम तो जानती हो कि मैं अनाथ हूँ। पहले मधु के परिवार के लोगों का सपोर्ट था और अब वो भी खत्म हो गया है। अनु अब बड़ी हो रही है और जाहिर है उसमें बहुत से शारीरिक और मानसिक बदलाव आएंगे। इंटरनेट से जो जानकारी मिलती है वो पर्याप्त नहीं है। कहीं अचानक से पीरियड्स आने पे अनु डर न जाए, इसलिए मैं अभी से उसे इसके लिए तैयार करना चाहता हूँ। वर्षा बोली, तुम सच में हर बार मेरा दिल जीत लेते हो। अनु बहुत ही खुशनसीब है कि तुम उसकी लाइफ में हो। अच्छा, मैं कुछ सोचती हूँ इस विषय में। और वर्षा कुछ सोचने लगती है। थोड़ी देर बाद वर्षा बोलती है, आशीष एक काम करो, तुम अनु को एक बाल मनोचिकित्सक के पास ले जाओ, वो अनु को सब समझा देंगे। आशीष बोला, नहीं यार, वो किसी अजनबी से खुल नहीं पाती, मुझे ही उसे समझाना पड़ेगा। तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करो ना इस बारे में, ताकि मैं इस बारे में अच्छे से समझ सकूं। वर्षा बोली, अच्छा ठीक है। और वो आशीष को सब कुछ बताती और समझाती है। आशीष बोला, थैंक्स यार, तुमने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी।
वर्षा बोली, कोई बात नहीं दोस्त, अपना और अनु का ख्याल रखना, मैं फ़ोन रखती हूँ। वर्षा ने फ़ोन रख दिया। आशीष बैठकर सोचने लगा कि कैसे अनु को समझाए। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अनु शाम को उसके पास बैठी होती है। तभी आशीष उससे बोला, अनु तुमने पीरियड्स के बारे में सुना है? अनु बोली, हाँ पापा, साइंस टीचर ने पढ़ाया था, पर मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। आशीष बोला, ठीक है, मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। लड़कियों को हर महीने सुसु के रास्ते ब्लीडिंग होती है, जो 4 से 6 दिन तक होती है। इसमें दर्द भी होता है। पीरियड्स होने के बाद लड़कियां किशोरावस्था में प्रवेश करती हैं। पीरियड्स आने के बाद लड़कियों का शरीर मां बनने की पहली अवस्था में प्रवेश करता है। अनु डरते हुए बोली, पर पापा, मुझे ब्लड देखकर डर लगता है, क्या मुझे भी पीरियड्स आएगा? नहीं पापा, इतना कह के अनु रोने लगती है। आशीष ने अनु को अपने गोद में बैठा लिया और बोला, पर बेटा, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, हर लड़की को होता है। जानती हो ये लड़कियों को ही क्यों होता है? क्योंकि लड़कियां बहादुर होती हैं, और तुम तो मेरी स्ट्रांग बेटी हो ना। तुम्हें कोई भी परेशानी होगी तो तुम्हारा पापा तुम्हारे साथ होगा ही। अनु बोली, ठीक है पापा, एक बात पूछूं? आशीष बोला, हाँ बेटा। अनु बोली, पापा, मैं पीरियड्स होने के बाद माँ बन सकती हूँ? आशीष बोला, नहीं बेटा, उसके लिए पहले बड़ा और समझदार होना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, कोई छोटा पौधा हो, उसे हम छोटे में ही फल देने के लिए तैयार कर दें, तो क्या वो मजबूत हो पाएगा? वैसे ही हमारा शरीर है, उसे परिपक्व होने देते हैं, और जब शरीर हर तरह से मजबूत हो जाए तो उसके बाद ही इस बारे में कोई निर्णय लिया जाता है। अनु बोली, मैं समझ गई पापा, आप बर्ड के बेस्ट पापा हो। इतना कह के अनु आशीष को गले लगा लेती है। कुछ दिन बाद ही जब अनु स्कूल में थी तो उसे पीरियड्स आ गए। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ एक लेडी शिक्षिका के पास गई और सब कुछ बता दिया। लेडी टीचर अनु को उसके घर छोड़ के आ गई। कमला की मदद से अनु ने सब कुछ संभाल लिया। रात को अनु के पेट में दर्द हो रहा था, तो आशीष ब्लाडर लेकर पूरी रात उसके पेट की सिकाई करता रहा। उससे अनु को बहुत आराम मिला। सुबह जब अनु सो के उठी तो आशीष बेड के पास ही जमीन पे सोया था। अनु ने उसे जगाकर बेड पे सुला दिया। रविवार था तो अनु को स्कूल भी नहीं जाना था। धीरे धीरे अनु पीरियड्स के लिए तैयार हो गई। अनु पढ़ने के साथ साथ हर गतिविधि में भी तेज थी, और देखते ही देखते उसने मैट्रिक का एग्जाम भी पास कर लिया। उसने सारे सब्जेक्ट्स में टॉप किया था। आशीष उसे देखकर बहुत खुश था। उसकी परवरिश धीरे धीरे रंग ला रही थी। अनु को अमेरिका से स्कॉलरशिप मिली थी आगे की पढ़ाई के लिए, पर अनु अपने पापा को अकेला छोड़कर इतनी दूर नहीं जाना चाहती थी। आशीष भी तो अनु के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था, पर अपनी वजह से अनु के भविष्य को खराब भी नहीं करना चाहता था। आशीष ने अनु को अपनी कसम देके अमेरिका जाने के लिए मना ही लिया। अगले दिन अनु को फ्लाइट से अमेरिका जाना था। रात को दोनों एक दूसरे को दिखाने के लिए सो गए, पर अकेले में दोनों आंसू बहा रहे थे। पहली बार दोनों अलग हो रहे थे, वो भी इतने सालों के लिए। अनु ने तो आंखें ही अपने माँ की जगह पापा की गोद में खोली थीं। आशीष को बीता हुआ हर पल याद आ रहा था कि अनु को जब हल्की सी खरोच भी लगती तो वो आशीष के पास आकर रोने लगती, और आशीष उसे सीने से लगाकर चुप कराता था। एक औरत तो अपने बच्चे को अकेले पाल लेती है, पर एक पुरुष होकर बेटी को अकेले पालना आसान नहीं था। पर आशीष ने पिता के साथ साथ माँ होने का फर्ज भी बखूबी निभाया था। आशीष की रोते रोते सिसकियां बढ़ गईं, पर अनु को पता ना चले, इसलिए उसने अपना मुंह धीरे से दबा रखा था। उधर अनु भी कम नहीं रो रही थी। माँ को तो उसने बस तस्वीरों में ही देखा था, पर आशीष उसका सचमुच का माँ था, जो उसकी छोटी से छोटी तकलीफ को बिना कहे ही समझ जाता था। ऐसी कोई ख्वाहिश ही नहीं थी उसकी जिसे उसके पापा ने पूरी ना की हो। उसका पापा अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकता था, पर उसने अपना करियर, अपनी हर इच्छा उस तक ही सीमित कर दी थी। उसके सारे दोस्त उससे अक्सर कहा करते थे कि तुम्हारे पापा जैसा ना कोई पापा हुए हैं आज तक, ना कभी होंगे। वो बस तेरी किस्मत में हैं। जो पड़ोसी पहले उसके पापा के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते थे, वो भी उसके पापा का गुणगान करते नहीं थकते थे। यही सब सोचते सोचते सुबह हो गई। अनु की 10 बजे तक की फ्लाइट थी। अनु जल्दी से फ्रेश होकर तैयार हो गई और अपने पापा के पास बैठी थी। कमला भी उस दिन जल्दी आ गई थी। उसने भी तो नन्ही अनु को जन्म से ही गोद में खिलाया था। कमला ने जल्दी जल्दी खाना बना दिया। आशीष ने अनु को अपने हाथों से खाना खिलाया।
सब गुमसुम थे। बोलना तो बहुत कुछ था, पर शब्द भी लड़खड़ा रहे थे। आशीष, कमला, राजीव और उसकी पत्नी सब अनु को एयरपोर्ट तक छोड़ने आए थे। अनु बार बार दौड़कर आशीष के पास आकर उसके सीने से लग जा रही थी। सारे लोग उन्हें ही देख रहे थे। बोर्डिंग पासेज जब चेक होने लगे, सब वहां से निकलने लगे। अनु सबको गले मिल रही थी, पर जब आशीष से आखिरी बार मिल रही थी तो उसका हाथ ही नहीं छोड़ रही थी। आशीष ने बड़ी मुश्किल से अनु से अपना हाथ छुड़ाया और फिर सब अनु की आंखों से ओझल हो गए। अनु बार बार आशीष को देखने के लिए मुड़ रही थी, पर वहां के नियम के विरुद्ध न आशीष जा सकता था और न ही अनु आशीष को ऐसा करने के लिए बोल सकती थी। उधर आशीष घर तो आ गया, पर पूरा घर उसे काटने को दौड़ रहा था। जब तक कमला थी तब तक तो थोड़ा ठीक भी था, पर उसके बाद का अकेलापन उसे बहुत चुभ रहा था। जैसे तैसे उसकी रात गुजरी। उधर अनु भी रात भर नहीं सो पाई। अगले दिन से ही उसकी क्लासेस शुरू हो गईं। जैसे ही वो फ्री हुई, उसने आशीष के पास वीडियो कॉल किया। अनु को देखकर आशीष की खुशी का ठिकाना न रहा। वो एक साथ बहुत सारे सवाल अनु से करने लगा। अनु बोली, पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। मैं रोज आपको वीडियो कॉल पे देखूंगी। आपका वजन थोड़ा भी मुझे कम लगा तो फिर आपसे कट्टी। आशीष बोला, ठीक है मेरी राजकुमारी, आप जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगा। ऐसे ही रोज दोनों बातें करते थे। देखते देखते दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए और अनु डॉक्टर बन गई। अनु बोली, पहली बात तो ये पापा कि अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब आपको मेरी जरूरत है। और दूसरी बात ये है, अगर सारे डॉक्टर पैसों के लिए विदेश जाने लगे तो हमारे देश के लोगों का इलाज कौन करेगा। आशीष ने बोला, मेरी गुड़िया तो बहुत समझदार हो गई है, और उसे गले से लगा लिया। अनु ने दिल्ली में ही एक हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। वो अपने पापा की हर छोटी बड़ी खुशियों का ख्याल रख रही है। अपने पापा की देखभाल के लिए उसने नर्स रख दी है। जब भी वो हॉस्पिटल से आती है तो अपने पापा के पास आकर बैठती है। आशीष उसे देखकर मुस्कुरा देता है। दोनों पहले की तरह बातें करते हैं। कमला भी बूढ़ी हो चली है। अनु ने उनकी देखभाल की भी व्यवस्था कर दी है और उनका सारा खर्च खुद उठाती है। जब सब अनु और उसके त्याग की तारीफ करते हैं तो आशीष को अपनी परवरिश सफल हुई महसूस होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।